आज मैं आपको एक कानपुर की एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत नाम कमाया है और बहुत अच्छे नेचर के हैं, सबके लिए सपोर्टिव रहे हैं और स्पेशली मेरे लिए इन्होंने जो सपोर्ट किया है उसका मैं दिल से आभार करता हूँ। तो मैं आपको मिलाता हूँ कुकरेजा ग्रुप के ओनर एंड जो हुकुम पान मसाला के ओनर सुरेश कुकरेजा जी से। और बाकी आगे की चीज़ें, अपनी जर्नी कैसी क्या रही इनकी, ये आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। जो हुकुम पान मसाला तो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है लॉकडाउन के बाद, तो अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, ठीक जा रहा है। और होटल इंडस्ट्री हम लोग 85 से इस फील्ड में हैं। होटल इंडस्ट्री में 2004 से 2012 तक हमारे 35 होटल्स हुआ करते थे ऑल ओवर इंडिया। और प्रेजेंट टाइम हमारे अभी 11 होटल हैं कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली। कुकरेजा ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से है। वैसे बेसिकली मंदाकिनी के नाम से ही है सारे। सीएम जी से हमारे अच्छे रिलेशन हैं और एज ए फैमिली मेम्बर हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी फिल्म आगे बहुत नाम और पैसा कमाए, जिससे हमारा भी नाम होगा और हमारे फैमिली मेम्बर। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सब परिवार को बहुत तरक्की मिले फिल्म के माध्यम से। जो भी आप लोगों का जुड़ाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस सब अच्छा रहे। अभी इन्होंने जो शुरुआत की है जो हुकुम को पान मसाला को लेकर, और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जब इनसे मिलूँ तो ये और दो दूनी चार गुनी तरक्की करे और जितने इनके होटल्स हैं वो डबल हो जाएं। और मुझे खुशी होती है कि जब कोई बिजनेसमैन, खास करके बिजनेसमैन उस इंडस्ट्री से जुड़ता है और शिवम जैसे नए कलाकार को प्रोत्साहित करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी को, एक्टर को ही प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं मिला, ऐसा कोई मिला नहीं। हम लोग लगे रहे, लेकिन जब किसी को कोई सपोर्ट करता है, इससे बड़ी खुशी कोई बात नहीं हो सकती। और सर का मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने शिवम को प्यार दिया है, ये प्यार बरकरार रहे। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जर्नी किसी भी बिजनेसमैन की हो या किसी एक्टर की ना, बहुत आसान नहीं होती। शुरुआती दौर का संघर्ष को कोई देखता नहीं है, कामयाबी सब देखते हैं। इन्होंने जो संघर्ष किया है, अभी मुझे इन्होंने बताया कि 1981 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उस स्टूडेंट के दिमाग में क्या नहीं चलता है। जब 5-7 दोस्त होते हैं तो उसमें से हर दोस्त का एक अपना विज़न होता है कि मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। और एक ऐसा उस बीच में से एक ऐसा शख्स होता है जिसने बहुत बड़े सपने देख लिए होते हैं। तो सर ने भी वो सपना देखा और उस पर मेहनत करी, संघर्ष किया, तो और आज इस मुकाम पर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कामयाबी के साथ साथ इंसान को उसके संघर्ष को जानना बहुत ज़रूरी है। इवन मैंने भी जब शुरुआत करी थी तो हम लोग 5 दोस्त थे कॉलेज में, 4 बिजनेसमैन, मैं अकेला एक पापा कोल माइंस में थे। लेकिन मेरा जो विज़न हो कि मुझे एक्टर बनना है, तो सब ने मजाक उड़ाया सवा से। आज वो बिजनेसमैन है, मैं एक्टर हूँ। और लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बोला कि अब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि हमने अपना जो बिज़नेस किया, अपने बाबूजी का बिज़नेस संभाला, तूने अपनी खुद की पहचान बनाई। तो कहने का मतलब है, जो संघर्ष इंसान करता है ना, वो उससे कामयाबी का असली स्वाद भी वही चखता है। लोग दूसरी बातें कई करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सर, ऐसे लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ जो इतनी मेहनत करके आते हैं। और मैं बायोपिक बहुत पढ़ता हूँ, आज जाकर सर का भी पढ़ूँगा। सर से आज मुलाकात हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान के संघर्ष के बारे में जानना चाहिए, फिर उसकी कामयाबी की बात करें तो ज़्यादा खुशी होती है। और मैं चाहूँगा कि सर, मैं इस पहली बार अभी कानपुर आया हूँ, जब दूसरी बार आऊँ तो सर का 2 होटल और हो जाए और मुझे दूसरे होटल में बोले सर। और जो पान मसाला, जो हुकुम पान मसाला, ये शाही अंदाज, स्वाद लाजवाब, ये कमाल करें। और मैं कहूँगा सर, मुझे मौका दे ऐड करने के लिए, मैं और शिवम ऐड करें इनका। और क्या है कि हम सेल्फ मेड हैं, हमारा पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल जीरो रहा है। हम लोगों ने ग्रेजुएशन 81 में करने के बाद में हम कोई भी 1 रुपए की हेल्प पेरेंट्स की नहीं, हमारी। और ये जो एम्पायर खड़ा किया है, तो हमने मेहनत से ही सारा कुछ किया। हम 2 ब्रदर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हम दोनों भाइयों ने मिलकर, राजेश कुकरेजा और सुरेश, दोनों ने मिलकर मेहनत करी और मेहनत करके। इससे ये भी पता चलता है कि जहाँ आजकल भाइयों में छोटे सी चीज़ों के लिए दरार पड़ जाता है, वहाँ 2 भाइयों ने मिलकर ये एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि जब 2 भाई साथ में हो तो कोई दुनिया उसे हरा नहीं सकती। और सर, मेरी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं है इन भाई से, इनके बड़े जो हैं,
लेकिन जितनी मुलाकात हुई है उसमें मैं अभी तक ये अनुमान नहीं लगा पाया था कि ये भाई हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और इस तरीके से रहते हैं ना कि मैं चाहूँगा कि हर परिवार के भाइयों को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे इनका नहीं। लॉकडाउन के बाद होटल इंडस्ट्री को कुछ दिक्कत पहुंची, सबसे ज़्यादा इसी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हुई, तो फिर हमने सोचा कि पैरेलल एक कोई धंधा और करना चाहिए, कहीं इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत आए तो एटलीस्ट बिजनेस कुछ तो कुछ सपोर्ट में होना चाहिए। तो फिर इसी, आप चूँकि कानपुर में पान मसाला ही इसका बेस, तो इसी इंडस्ट्री में फिर अभी तो हमारा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बांदा में है और फरुखाबाद में है, और नेक्स्ट हम हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद बहुत खूबसूरत जगह है। अभी भी मैं जस्ट शूटिंग करके वहाँ से आया हूँ और मुझे हैदराबाद बहुत पसंद आया। वहाँ डिसिप्लिन बहुत है, वहाँ चीज़ों का सम्मान बहुत है, वहाँ पर टैलेंटेड लोगों की कद्र बहुत है। हैदराबाद बहुत प्यारी जगह है। क्योंकि 20 ईयर्स से हमारे होटल्स भी हैं वहाँ पे, अभी भी हमारे होटल हैं, तो हमारे ऑलरेडी वहाँ रिलेशन थे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर का प्यार और आशीर्वाद बना रहे और पब्लिक भी इनको खूब प्यार आशीर्वाद दे, और इनके ब्रांड को, जो हुकुम पान मसाला को जिसने अभी तक नहीं किया है, एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखे और एकदम क्वालिटी एक नंबर मिलेगी। जो अभी ब्रांड चल रहे हैं उससे भी बेटर मिलेगी। बाकी सब सर का सपोर्ट रहेगा तो आगे हम लोग और भी अच्छा काम करते जाएंगे और इंडस्ट्री लेवल पे भी इस पान मसाले को हम लोग बहुत ऊपर लेके आएंगे। नहीं सर, एक बड़े भाई बोल लीजिए या एज अ गार्जियन बोल लीजिए कि एक गार्जियन अपने बेटे का अगर सपोर्ट कर रहा है तो इससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं होगी। मेरा फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि मैं इंडस्ट्री लेवल पे हूँ, सर अपनी होटल लाइन में है, मैं इंडस्ट्री लाइन में हूँ। मेरे से जितना होगा मैं इंडस्ट्री लाइन में सर को अपनी साथ साथ आगे लेके चलूँगा। जिस हिसाब से एक बिज़नेस शुरुआत होती है तो एक बिज़नेस का एक ब्रांड बनता है, एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। उस हिसाब से उसका एक बिज़नेस में एक प्रोडक्ट को बेचने का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, एक ऐड बनाया जाता है। तो जो हुकुम पान मसाले का हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रचार हो सकता है करेंगे, और ख़ास करके यूपी और बिहार में पान मसाला बहुत बिकता है, और यूपी बिहार में यहाँ के जो भोजपुरी कलाकार हैं उससे हम आग्रह करेंगे कि जो हुकुम पान मसाला से जुड़े और लोग जान पाएँ इसके बारे में। जो दिखेगा तो बिकेगा। जी, सीन में तो अभी नहीं है, लेकिन इसको सीन में मैं डालूँगा और एज अ स्पॉन्सर मैं इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और बाकी ये है कि फ़िल्म अपनी जानते ही हैं, पब्लिक जानती है, दूल्हा एहसन चाही फ़िल्म का नाम है। और फ़िल्म में इस ब्रांड को लेके मैं जितना ऊपर जा सकता हूँ उतना ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि सीधा बोलना है, जो हुकुम। नहीं, वो जो हुकुम वाला नहीं है, जो हुकुम तब लेंगे। बस हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं यही हैं कि आपकी फ़िल्म बहुत आगे सुपर डुपर हिट हो, और जहां हमारा इन फ्यूचर सपोर्ट रहेगा परिवार आप लोगों के साथ में, ज़रूर हम खड़े हैं, जैसे भी जो जिस तरीके का आप चाहेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान आपको बहुत तरक्की दे। और दर्शकों को बोलूँगा कि देखिए, आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन हर इंसान के पीछे की कहानी ज़रूर देखें। वो ही इंस्पायर करता है एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो बहुत मेहनत करता है, जो जुनूनी होता है, वो एक न एक दिन कामयाबी पाता है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आते ही कामयाबी नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं अभिनेता जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो नए बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल हमें भूल जाएं कि मैं एक्टर हूँ, और अभी यहाँ सबसे सर के बारे में जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, इसके बारे में जानिए, कैसे इन्होंने मेहनत करी है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे लगता है कि ये देखने वाले 100 में से 2 लोग भी अगर उससे इंस्पायर होते तो इस इंटरव्यू का फ़ायदा